नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज हम बात करने वाले हैं चीन की। जी हां, खबर यह सामने आई है कि चीन जो है वो गलवान घाटी से कुछ ऐसे इलाके हैं जिस पर पहले चीन का कब्जा हुआ करता था, अब वो लगभग 4 पॉइंट पीछे चला जा चुका है और इसी को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। क्योंकि ये स्टेटमेंट जैसे ही चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से दिया गया, उसके बाद हिंदुस्तान में भी कहीं ना कहीं हलचल जो है वो बढ़ी और एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारी फॉरेन पॉलिसी की मानी जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए, बयान ये आया है कि गलवान घाटी समेत 4 जगहों से चीन की सेना पीछे हट गई है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से भी इसको लेकर बयान दिया गया था। उनके बयान के बाद ये बयान जो है वो चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से आया है और इसके अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मायने हो जाते हैं। क्योंकि आपको याद होगा, अभी अजीत डोभाल जो कि रूस के दौरे पर थे और वहां चीन के विदेश मंत्री से भी उनकी बात हुई और इसको लेकर वहां की स्थितियों को लेकर भी बातचीत हुई। और मीडिया ने जब जो है वो चीन के विदेश मंत्रालय से ये सवाल पूछने की कोशिश की कि जो स्थितियां हैं उन पर फिलहाल क्या स्थिति है, इसमें जवाब आया। क्या कुछ एक्चुअल बयान है, पहले वो आप सुन लीजिए। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर गलवान घाटी समेत 4 ऐसे इलाके हैं जहां से दोनों देशों की सेनाएं हटी हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं माओ निंग, उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर हालात स्थिर हैं और कंट्रोल है। विदेश मंत्रालय की ओर से यह बयान तब दिया गया, एनएसए अजीत डोभाल की चीनी विदेश मंत्री वांग यी से रूस में मुलाकात हुई और उसके बाद यह बयान आया। इसलिए यह बयान चर्चा का विषय भी है और इसके अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मायने भी निकाले जा रहे हैं। अब देखिए, एलएसी को लेकर तमाम चर्चाएं पहले भी हुई। एलएसी जो कि 3 एरिया में डिवाइड जो है वो है, लगभग मेरे ख्याल से 2500 किलोमीटर का पूरा जो ये एरिया है वो कवर होता है। अब चीन की तरफ से पहली बार कई बार ऐसे उसे मेरे ख्याल से पॉकेट कहते हैं, जो अलग अलग पॉइंट्स है, जो अलग अलग ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर चीन ने कब्जा कर रखा था। लेकिन अब उसे धीरे धीरे चीन जो है वो छोड़ रहा है। कई बार ऐसी भी शिकायतें सामने आई कि सड़कों का वहां पर जो निर्माण है वो लगातार चीन कर रहा है, जिसको लेकर हिंदुस्तान में भी कई बार सियासी बवाल देखने को मिला। कांग्रेस ने कई बार आरोप लगाया कि हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि चीन जो है वो पीछे हट रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कई जगहों पर चीन ने कब्जा कर रखा है। रक्षा मंत्री खुद राजनाथ सिंह भी कई बार वहां पर गए हैं, उन्होंने भी लगातार दौरे किए। उसके बाद भी कई बार स्टेटमेंट जो है वो जारी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष जो है वो लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहा। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद अब कहीं ना कहीं बीजेपी ये जवाब दे रही है अपने विपक्षी पार्टियों को कि हमारी जो पॉलिसीज थी, जो हमारी पूरी कोशिश थी, वो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है लक्ष्मी जी की, अब आने वाले वक्त में हम देख पा रहे हैं कई जगहों पर राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं। और कल ही जब ये खबर सामने आई थी मेरे ख्याल से, तो कल ही कई जगहों पर हमने ये देखा और कई जगहों पर हमने सुना कि आज जो है वो बीजेपी एक नैरेटिव जो है वो जरूर सेट करने वाली है कि किस तरीके से हमारी पॉलिसीज जो हैं वो कामयाब हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं। और हमारे ही सरकार में, यानी कि जब हम इस सरकार में हैं, हमारे नेतृत्व में जो हम लगातार काम कर रहे हैं, उसकी वजह से ही आज चीन जो है वो बैकफुट पर आ रहा है। निश्चित तौर पर आप देखिए, ड्रैगन बैकफुट पर है। आप इसको इस एंगल से निश्चित तौर पर देख सकते हैं। और चूंकि भारत सरकार की कूटनीति के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर भारत की ओर से कहा जाता है कि देखिए, हम विस्तारवाद के समर्थक नहीं हैं, हम विकास के समर्थक हैं। और चूंकि चीन की हमेशा नीति रही है 4 कदम आगे आना, 2 कदम पीछे जाना, विस्तारवाद की आप कहिए, अतिक्रमण की जो उसकी हमेशा नीति रही है वो जग जाहिर रही है। देखिए, अब ये समझिए कि एनएसए अजीत डोभाल की जब मुलाकात हुई रूस में, तो वहां पर क्या स्थितियां बनी। एनएसए अजीत डोभाल ने 12 सितंबर को रूस में ब्रिक्स देशों के एनएसए की मीटिंग के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात उनकी हुई थी। इस दौरान अजीत डोभाल ने दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए सबसे पहले सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया था। और इस पर जोर भारत लगातार पहले से अपना स्टैंड क्लियर करता रहा है कि आप सीमा पर शांति रखिए, अपनी वहां पर स्थिरता रखिए। आप जो है, जो आपकी अतिक्रमणकारी जो नीति रही है, उससे आपको पीछे कदम हटाने होंगे। इसी को लेकर एक बार फिर से भारत की ओर से ये दर्शाया गया, ये जो अपनी प्राथमिकता थी उसको रखा गया। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि जो एलएसी का सम्मान करने के लिए भी चीन को बाध्य होना चाहिए। दोनों देशों ने जल्द से जल्द बाकी इलाकों से भी सेना वापसी की तेजी लाने की सहमति जताई है। यानी जहां जो पॉइंट ऐसे हैं बॉर्डर पर, जहां चीन की सेना की वजह से या उसकी घुसपैठ की वजह से या फिर
बेवजह वहां पर अपनी दखलंदाजी की वजह से जो स्थितियां बनी हुई हैं उनको लेकर भी बातचीत हो रही है और कोशिश यही कि वहां पर भी स्थिति सामान्य हो। गलवान घाटी जो कि लगातार देखिए चर्चा में इसलिए कि पिछले दिनों साल पहले देखा होगा आपने जब वहां पर भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प हुई थी, वो अपने आप में ये कहा गया कि चीनी सैनिकों ने जो है वो अंदर दाखिल होने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसका करारा जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया गया था। और इसलिए ये वो पॉइंट रहा जो काफी चर्चा का विषय रहा और इस पॉइंट को लेकर ही लगातार जो है वो केंद्र सरकार पर विपक्ष की ओर से सवाल भी उठाए जाते रहे हैं। अब देखिए इसमें एक अहम किरदार जो है उनकी चर्चाएं हो रही हैं वो है अजीत डोभाल। उन्हें ये कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के वो दूत हैं। और अजीत डोभाल, अभी मैं देख रहा था उनका एज मैंने देखा लगभग 79 एज के वो हो गए हैं, 79 एज उनकी एज हो गई है। लेकिन इस उम्र में भी चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि वो लगातार देशों में हैं, एक्टिव हैं और वो पूरी कोशिश यहाँ पर यही कर रहे हैं कि हम अपने बॉर्डर्स को किस तरीके से सिक्योर कर सके। वो इंसान जो लगभग 10 से 12 साल पाकिस्तान में रहा, वो इंसान जब कई जगहों पर हमला हुआ, मेरे ख्याल से अमृतसर में जब हमला हुआ था वहां पर कोई जा नहीं रहा था, तो वो वहां पर गए कैसे, वहां से उनको लोग जो है वो जानते हैं, पहचानते हैं। और अचानक से अब देखिए किस तरीके से उन्होंने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो ली है और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहे हैं। चीन का ऐसा ये मुद्दा है जिसको लेकर लगातार चर्चाएं, कई बार आक्रामक बहस भी हमने देखा किस तरीके से सदन में हुई है। लेकिन अब जो ये कामयाबी जो इस वक्त हमें मिली है वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है अलग अलग देशों में भी डालने वाला है कि हिंदुस्तान जो कहता है कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है, भारत बदल चुका है, वो घर में घुसकर मारने वाला हिंदुस्तान है, अब उसकी वो छाप जो है कहने के हिंदुस्तान छोड़ रहा है। और सबसे बड़ा नेतृत्व जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और अब पीएम नरेंद्र मोदी के दूत अजीत डोभाल को भी एक श्रेय जो है वहां पर दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए गलवान घाटी का चूंकि यहाँ जिक्र हो रहा है तो समझना होगा कि गलवान घाटी में हुआ क्या था। 15 जून 2020 का वो दिन था जब चीन के ईस्टर्न लद्दाख की सीमावर्ती इलाकों में एक्साइज के बहाने सैनिकों को चीन ने यहाँ पर जमा किया था। इसके बाद कई जगह घुसपैठ की घटनाएं जिनकी खबरें सामने आई, भारत सरकार ने भी इस पूरे इलाके में चीन के बराबर संख्या में सैनिकों की तैनाती कर दी थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि एलएसी पर दोनों सेनाओं की भिड़ंत हुई थी और उसी वक्त से गलवान घाटी लगातार चर्चा में बनी हुई है। भारत और चीन के बीच 21 दौर की चर्चा इस पर हो चुकी है। अब तक ये भी समझना होगा 2020 मई में टकराव हुआ था दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का। अभी तक हालांकि कोई अगर आप कहें कि एक फुल एंड फाइनल रिजल्ट वो नहीं निकला है। दोनों देशों की सेना एलएसी के कई पॉइंट से अलग हो गई हैं, जिसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जानकारी दी और उनके बयान के बाद अजीत डोभाल से जब चीन के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई उसके बाद विदेश मंत्रालय की ओर से जब बयान आया तो निश्चित तौर पर दोनों बयान एक जैसे नजर आए। तो ये बताते हैं कि कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से चीन की सेना पीछे हट गई है। 2020 में ये गलवान घाटी में यहाँ पर झड़प हुई थी और उसके बाद से ही ये पॉइंट अपने आप में बेहद चर्चा का विषय हमेशा रहा है और इसी को लेकर भारत अपनी स्थिति स्पष्ट करता रहा है कि हम इस तरीके की घुसपैठ का कभी भी भारत जो है ना तो झुका है ना झुकेगा और ना ही बर्दाश्त करेगा। तो चीन को ये मैसेज साफ दे दिया गया। 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़प हुई थी। मई के बाद 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। उस वक्त ये बेहद ही जो है संजीदा मुद्दा रहा। बाद में भारत ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और चीन के जो है 60 जवान मारे गए थे। हालांकि चीन ने उसको उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जब वहां से चीजें तस्वीरें सामने आई तो उस बात की पुष्टि हुई कि भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो गलवान जो घाटी है जहां से सैनिकों को पीछे हटाने की बात की जा रही है चीन की ओर से, उसके साथ 4 पॉइंट और हैं। ये अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। काफी सालों के बाद वहां पर झड़प हुई थी क्योंकि संधि हुई थी कि कभी भी वहां पर गोली जो है वो नहीं चलाई जाएगी, कभी भी बमबारी जो है वो नहीं होगी। इसलिए जो हथियार चीन की तरफ से लेकर आए गए थे वो सबने देखे थे। मैं ये भी सचिन यहाँ बताना चाहूंगी कि जब मई में झड़प हुई थी, क्योंकि वहां पर तो आप विदाउट उसके हथियारों की आप गश्त करते हैं, तो वहां पर जो वो नुकीले जो डंडे थे तार जो है वो लपेट के लेके उससे चीन के सैनिकों की ओर से हमला किया गया था। जो तस्वीरें सामने आई थी, जो रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद जब जून में जो मामला सामने आया उसके बाद वहां पर फायरिंग हुई जिसमें कई जवान जो है वो शहीद हुए। तो इसलिए अब जो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं चीन भी स्थितियां समझ चुका है, भारत का रुख समझ चुका है। और शायद देखिए चीन से हटके अगर मैं अजीत डोभाल की मीटिंग की बात करूं तो चर्चा ये भी हो रही है कि पहले प्रधानमंत्री ने रूस में पुतिन से बात की, उसके बाद वो वहां पर पहुंचे, जेलेंस्की से बात की, उसके बाद अजीत डोभाल का रूस में जाना। तो इसको इस एंगल से भी दुनिया देख रही है कि क्या यहाँ रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भी क्या भारत की कोई बड़ी भूमिका रहेगी, क्या भारत यहाँ बड़ी भूमिका
निभा सकता है इस पर भी दुनिया की क्योंकि नजर है। पहले जेलेंस्की से मुलाकात की थी, उसके बाद पुतिन से मुलाकात की और उसके बाद शायद पहले जुलाई में पुतिन से मुलाकात की हाँ, प्रधानमंत्री ने। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि उनकी जेलेंस्की से मुलाकात हुई थी। उसके बाद पीएम का वापस आने के बाद अजीत डोभाल का रूस का दौरा। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि क्या भारत इसमें एक बड़ी भूमिका निभाने जाएगा, क्या इसके रिजल्ट आने वाले वक्त में हम देखेंगे, इस पर रहेगी नजर। फिलहाल जो खबर थी वो आप तक पहुंचाइए, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।